आज ओलंपिक के विजेताओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे सम्मानित। राज्य के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को मिलेगा सम्मान। देहरादून मुख्य सेवक सदन में 9:30 बजे होगा कार्यक्रम का आयोजन। कोलकाता में महिला डॉक्टर सुरीप हत्या को लेकर पहाड़ से लेकर मैदान तक सड़कों पर उतरे हजारों डॉक्टर। आज और कल अस्पताल की ओपीडी रहेगी बंद। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की सुरक्षा को लेकर तैयारी तेज। 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण में होगा सत्र। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। विधानसभा सत्र में पेश होगा अनुपूरक बजट प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। गैरसैंण में होगा विधानसभा सत्र। सचिवालय में अफसर कर्मियों की मनमानी पर लगेगी लगाम। नई तबादला नीति लागू करने की तैयारी। अपने सिरे से इसमें संशोधन की तैयारी तेज। देहरादून मसूरी में हुई भारी बारिश। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। 15 घंटे बाद खुला यमुनोत्री हाईवे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ में। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारों धामों से आए तीर्थ पुरोहितों, पदाधिकारियों, होटल एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर्स और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। और इस मौके पर चारधाम यात्रा के सकुशल संचालन, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा और स्थानीय लोगों की आजीविका के संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर के पहले सप्ताह से कपाट बंद होने तक चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था पूर्व की भांति चलती रहेगी। वहीं इस मौके पर चारधाम यात्रा से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स ने अपने सुझाव भी दे दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। खबर जहां पर बैठक हुई है, मुख्यमंत्री की ओर से अहम बैठक बुलाई गई। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर IRDT सभागार सर्वे चौक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प फाउंडेशन के सहयोग से 2024 की सिविल सेवा में चयनित प्रतिभागियों के अभिनंदन समारोह में सिविल भवन सेवा के चयनित 22 प्रतिभागियों एवं उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। नया भारत कैसा होगा, हमारे संस्थान व नीतियां क्या होंगी, इसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। मुख्यमंत्री ने युवा अधिकारियों से अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की संस्कृति के सच्चे संरक्षक बनने की भी अपेक्षा की है। अगली खबर देहरादून से है, जहां पंजाब के मुरादाबाद से
देहरादून आई एक किशोरी के साथ आईएसबीटी में बस के अंदर सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना 13 अगस्त तड़के की बताई जाती है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आईएसबीटी परिसर से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब की रहने वाली किशोरी मुरादाबाद से यूपी रोडवेज की बस में सवार हुई थी। वो 13 अगस्त रात करीब 2 बजे आईएसबीटी देहरादून पहुंची। आरोप है कि बस खाली होने के बाद करीब 5 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में किशोरी को बस से उतारकर आरोपी चले गए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की हेल्पलाइन टीम को आईएसबीटी के बाहर किशोरी बदहवास हालत में मिली है। कमेटी के सदस्य शनिवार की देर रात आईएसबीटी चौक पहुंचे और घटना की जानकारी दी है। उत्तराखंड सरकार अब राज्य में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाने जा रही है। बता दें कि राज्य में अब तक 60 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज इस योजना के तहत किया गया है। इसमें करीब 2400 करोड़ रुपए इन लोगों के इलाज पर खर्च किए जा चुके हैं। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी कि हमारे प्रदेश में आयुष्मान योजना सबके लिए है और अभी तक हमारे प्रदेश में लगभग 60 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज अभी तक फ्री हो चुका है और इस योजना में लगभग 2400 करोड़ रुपये से ज़्यादा अभी तक खर्च हो चुके हैं। अभी हमने जिन जिन जिलों की प्रगति कम थी आयुष्मान कार्ड की, जो 70% से कम थी जिनकी, वहाँ 7 अधिकारियों को जो है भेजा है और वो सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक करेंगे और हमें चाहते हैं कि इस साल हमारे जो टारगेट है कि हम 10 लाख नए कार्ड बनाएंगे, तो हम इस पे लगे हैं ताकि गरीब लोगों का इलाज जो है निःशुल्क हो सके, अच्छा इलाज हो सके। और टारगेट है हमारा कि मार्च तक हम 10 लाख नए कार्ड बनाने की सोच रहे हैं। दून पुलिस ने कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी को नोटिस जारी किया है। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि देहरादून की बसंत विहार थाना पुलिस की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में बिना अनुमति पुतला दहन का कार्यक्रम न करने का अनुरोध किया गया है। वहीं उन्होंने देर रात 1 बजे उनके घर पुलिस भेजकर परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि यह कार्यक्रम महानगर कांग्रेस कर रही है, लेकिन बसंत विहार थाने से 2 पुलिस वाले रात में 1 बजे उनके घर पर भेजे गए। उन्हें एसलेहाल चौक पर प्रदर्शन करने से रोकने का नोटिस दिया गया। रात में उन्होंने इसे लेने से मना किया तो शनिवार की सुबह 6 बजे पुलिस वाले फिर घर पर पहुंच गए। कार्यक्रम जो उधम सिंह नगर में एक नर्स का बलात्कार हुआ है, उनका शव प्राप्त हुआ है, उस सिलसिले में जो पुतला दहन था राज्य सरकार का, वो विशुद्ध रूप से महिला कांग्रेस का प्रोग्राम था और महिला कांग्रेस का ही आह्वान था, उन्हीं का नेतृत्व था महानगर महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा का। हाँ, मीडिया विभाग उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते पत्रकार बंधुओं को सूचना प्रेषित करने का काम मैंने जरूर किया। न इसमें आह्वान मेरा था, न नेतृत्व मेरा था, न कार्यक्रम मेरा है। ऐसे में शायद किसी संवादहीनता की वजह से पुलिस प्रशासन रात के 1:45 बजे मुझे नोटिस देने के लिए आई और क्योंकि उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने उनको एंटरटेन करने के लिए साफ मना कर दिया और उनसे किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं किया। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर देश भर में आक्रोश है, तो वहीं शनिवार को सितारगंज में अस्पताल के चिकित्सकों, नर्सों और स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध किया है। कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक के दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर आपको बता दें कि हत्या के विरोध में प्रांतीय और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर सितारगंज सीएचसी के डॉक्टरों ने 24 घंटे कार्य का बहिष्कार किया। इसके बाद शाम 7 बजे सभी सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों ने मिलकर मृत महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए शहर के महाराणा प्रताप चौक से मुख्य चौक तक कैंडल मार्च निकाला है।
महाराणा प्रताप चौक से मुख्य चौक तक कैंडल मार्च निकालकर मौन रखकर हमारी जो बहन बंगाल में जिसके साथ दुराचार करने के बाद हत्या करी गई और जो रुद्रपुर में हमारी बहन के साथ दुराचार करने के बाद हत्या करी गई, उनको श्रद्धांजलि देकर और रोष मार्च निकाला गया। सरकार के खिलाफ लोगों में गहरा गुस्सा है, भारी गुस्सा है। हमारी बहनें जो अस्पताल के पेशे से जुड़ी हुई हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, सब लोगों ने आज हड़ताल करी थी। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। जब तक उन दोनों बहनों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल एसटीएफ ने नशा तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 4.5 करोड़ के स्मैक बरामद किया है। आरोपियों से तमंचा और कार भी बरामद की गई है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने कहा कि आरोपी बरेली से नेपाल स्मैक लेकर जा रहे थे। द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि हमारी एसटीएफ की टीम, पुलिस की टीम, सभी लोग लगातार इसमें कार्यवाही में लगे हुए हैं कि जो भी ड्रग्स के सप्लायर हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कानून के हवाले किया जाए। तो उसी क्रम में हमारी एएनटीएफ कुमाऊं टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और कल देर रात इसमें खटीमा थाना क्षेत्र से 2 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा है और जिनके कब्जे से 1.5 किलो स्मैक बरामद हुई है। साथ ही इनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये दोनों अभियुक्त शक्ति फार्म सितारगंज के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ में सामने आया है कि जो स्मैक है इसको मीरगंज बरेली से किसी से लेकर आ रहे थे और आगे इसको नेपाल में सप्लाई किया जाना था। पिछले कुछ समय से ये सक्रिय थे और इस तरह की तस्करी कर रहे थे। इनसे आगे पूछताछ की जा रही है और अभी तक की पूछताछ में भी कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं जिन पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें एक शख्स है। अगली खबर है हल्द्वानी से, जहां पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय महिला इंटर कॉलेज में शिक्षा विभाग में नव नियुक्त हुए 48 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब तक 2900 से अधिक सहायक अध्यापकों को भर्ती की जा चुकी है और आने वाले दिनों में 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती भी इंटर कॉलेज स्तर तक की जाएगी। उन्होंने सभी नियुक्त हुए सहायक अध्यापकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें 5 साल दुर्गम क्षेत्रों में मन लगाकर सेवा करने की अपेक्षा रखी। देखिए, हम पूरे प्रदेश में 2906 लोगों को बेसिक शिक्षा में टीचर्स की नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने लगभग 250 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और आज नैनीताल जिले में हम 48 टीचरों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ये पूरे महीने में हम लगभग 3000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अब हमारा कोई भी स्कूल बिना टीचर के नहीं रहेगा। ये पहली बार है कि जो 100% टीचरों की नियुक्ति हम करने का। सर, अगर बात है जवाहर नवोदय विद्यालय में भी जो कोटा भगवान को दिक्कतें आई थी, उसको किस तरह से देखते हैं? भविष्य में इस तरह की दिक्कतें ना आए? देखिए, ऐसा है कि अब हमने जितने भी हमारे आवासीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसके लिए एक SOP जारी कर दी है। अब मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोलकाता में हुए रेप कांड के बाद से देश भर में डॉक्टरों में गुस्सा है। वहीं आज रुड़की के सरकारी अस्पताल में भी चिकित्सकों ने 24 घंटे ओपीडी बंद कर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर अस्पताल परिसर में रैली भी निकाली है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते हुए सभी डॉक्टरों ने ओपीडी बंद रखी और काले फीता बांधकर हड़ताल की, जिससे मरीज भी परेशान रहे। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहीं। सिविल अस्पताल के डॉक्टर ए के मिश्रा ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी अमानवीय घटना है, जिसमें ड्यूटी पर महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई, जो कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय मिले और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को सुरक्षा भी दी जाए। चीफ फार्मासिस्ट एसपी बडोला ने कहा कि डिप्लोमा फार्मेसी अधिकारी एसोसिएशन के द्वारा भी काला फीता बांधकर प्रदर्शन किया गया है। हाँ, कलकत्ता में जो महिला डॉक्टर की जो हत्या की गई है, रेप और हत्या की गई है, उसी के प्रोटेस्ट में यहाँ आंदोलन था। हम लोगों ने 24 घंटे का ओपीडी बंद रखा था। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं यहाँ चल रही हैं और ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है कि एक महिला डॉक्टर, वो भी ऑन ड्यूटी थी, उसको बुरी तरह से मर्डर किया गया, बलात्कार किया गया। ये मानवता के लिए इनको शर्मसार करने वाली ये घटना है। हम लोग की मांग है सरकार से कि उस परिवार को न्याय मिले और हमारे डॉक्टरों को, यानी जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको सुरक्षा मिले, तभी तो हम काम कर पाएंगे सुरक्षा में। आज सर अभी ओपीडी फिलहाल, आज ओपीडी फिलहाल बंद है। 24 घंटे का कार्य बहिष्कार था ओपीडी का। बाकी हमारी इमरजेंसी सेवाएं और सेवाएं जो है वो सुचारू है। हम लोग यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर्स और सारे स्टाफ दिन रात यहाँ पे रह के ड्यूटी कर रहे हैं। तो अगर हम समाज की सेवा कर रहे हैं तो हमारी सरकार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें सेफ्टी की गारंटी हमारी सरकार ले, क्योंकि अगर हम समाज की सेवा कर रहे हैं लेकिन हमारी तो कोई सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है ना, तो हम कैसे समाज की सेवा कर सकेंगे। हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, ये जो घटना घटी है कोलकाता में, हमारी जो साथ की डॉक्टर के साथ जो हुआ है, ये बहुत ही घिनौना अपराध था और ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए जो अपराधी हैं उन्हें तुरंत पकड़ा जाए और उन काला फीता बांधकर इसका विरोध प्रदर्शन किया है। मेरे संघ ने खुद भी, और ये डिप्लोमा फार्मेसी अधिकारी एसोसिएशन मेरा संघ है जिसका मैं जनपद मंत्री हूं, तो हमने भी इसका कार्य बहिष्कार काला फीता बांधकर किया है। एक डॉक्टर के साथ जो हमें जीवन देता है और उसी की एक जघन्य हत्या हो गई है कोलकाता में, तो इसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे आज कार्य बहिष्कार करने का फैसला किया है, जो कि PMHHSO ने जो 24 घंटे का इसका अल्टीमेटम दिया था, तो उसके पालन में हम लोगों ने आज ही कार्य बहिष्कार किया। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर प्रदेश में जल्द ही पंचायत व निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि बीते लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में उससे हार का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर यूकेडी अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने कहा कि हो सकता है कि जो जनता को हम समझाना चाह रहे हों वो उन्हें समझ में ना आ रहा हो, बावजूद इसके हम एक राजनीतिक पार्टी की हैसियत से चुनाव लड़ेंगे। नहीं समझा पा रहे हैं या जनता समझ नहीं पा रही कि आखिर इस प्रदेश का हितैषी दल है कौन बने, जो तुम्हारे बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराएगी, तुम्हारा पलायन रोकेगी, शहरीकरण कम करके अपने गाँव को दोबारा से बसाएगी, अच्छी स्कूलें बनाएगी। तो ये तो हम बात समझा नहीं पा रहे हैं या जनता जो है समझ नहीं पा रही है। अगर समझ जाती तो मैं तो समझ रहा हूँ दोनों बात।
खबर है हल्द्वानी से, जहां पर नियमितीकरण की मांग को लेकर सैकड़ों रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपनी मांग उठाई है। और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार उनका उत्पीड़न कर रही है। पिछले 20 सालों से कर्मचारी रोडवेज में काम कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेशों के बाद भी उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है, जो कि उनके साथ अन्याय है। कर्मचारियों ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर आगामी 3 सितंबर को कर्मचारी प्रदेश व्यापी हड़ताल पर जाएंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। खंड में टीबी निगम है, वो निगम में 15-20 साल से लोग जो है डेली पेट पे और समुदाय के नाम पे कार्य कर रहे हैं। और ये उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उत्तराखंड के नॉलेज को नियमितीकरण करें। ये 15-20 साल बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो 20 साल सर्विस करने के बाद ये संविदा विशेष श्रेणी में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको एक भी पैसे का लाभ नहीं दिया गया। वो अपने रिटायरमेंट के अपने बच्चों का लाल बाल कैसे करेंगे? हमें चाहते कि उनका नियमितीकरण हो। उत्तराखंड गठन जो इसलिए हुआ है कि उत्तराखंड का गठन इसलिए किया गया कि यहाँ के उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ रोजगार तो मिल नहीं रहा है, उनका भी ठेकेदारी प्रथा लिया है उत्तराखंड में बना के, और 20 साल से जो लोग कर रहे हैं। जो कर्मचारी हमारे बीच में 10 से 15 साल से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और उन्हें नियमितीकरण नहीं किया गया अभी तक। और माननीय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अभी निर्देश आया है कि जिन कर्मचारी को 10 वर्ष पूरे हो गए उन्हें नियमितीकरण किया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इन सभी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग करने हेतु यहाँ बैठे हैं और इसी मांग के लिए हम लोग बैठे हैं। और यदि तो आगामी 3 तारीख को देहरादून में हम लोग एक विशाल रैली के माध्यम से अपना ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। आपके द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जाते हैं, इससे पूर्व भी प्रदर्शन किया गया था। इलेक्शनों में आते ही आप लोगों का जिन क्यों जाग जाता है और आप लोग क्यों ही से उठते हैं? यहाँ पर रोडवेज कर्मचारी हम सारे निगमों के कर्मचारी हैं। महासंघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी से लेकर शासन के सारे लोगों से, अधिकारी वर्गों को सबको पता है। नियमितीकरण की प्रक्रिया चल भी रही है। हाईकोर्ट ने कह भी दिया है कि इनको नियमित कर दो, 10 साल वाले जितने भी लोग इस दायरे में आते हैं। मगर हमारी सरकार नहीं सुन रही है, किसी बात पर भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। हम लोग पिछले 20-25 सालों से, लगभग मुझे यहाँ 20 साल हो गए हैं इस रोडवेज में काम करते करते। कुछ 20 सालों में हमने कई संघर्ष करे, कई बार नियमितीकरण की मांग करी, मगर हमेशा सरकार ये कहती रही कि तुम्हारा मामला कभी कोर्ट में है, कभी कहीं है। अभी आप लोगों को जानकारी होगी 20 फरवरी के लगभग कोर्ट ने सरकार को निर्देश दे दिया है कि आप इनको नियमितीकरण कर सकते हैं। इसीलिए तभी से हम निगम महासंघ के बैनर तले बार बार मांग करते आए हैं। कई पत्र दिए, कई मुलाकातें मुख्यमंत्री जी से की। चुनाव से पहले उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।